नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने रख दिया था 30 में से 24 आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई करोगे। बट कायदा कहता है कि मैं पास हूँ, मेरे 30 में से। रात के बज रहे हैं 2:30। मैं और मम्मी बाहर खड़े हुए थे, आप लोगों को हमारी शक्लें दिखी नहीं क्योंकि बाहर अंधेरा है। ये मम्मी आ रही है गर्मी से बेहाल परेशान, गर्मी बहुत है। बाहर थोड़ी हवा चल रही थी इसलिए हम बालकनी में खड़े हो गए थे। और मम्मी भी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी सर्विस करवाएंगे, जल्दी करवानी पड़ेगी। अब गर्मियाँ बहुत जल्दी आ गई हैं और अब सोच रहे हैं कि बाहर ठंडी हवा है तो ये बालकनी वाला डोर खोल के सोया जाए, क्योंकि कल ऑफिस भी है, सारा काम भी है, पूरे दिन का सब बेकार हो जाता है अगर नींद पूरी नहीं होती। फिर कल मिलते हैं। The next day. ये मैं रात को सोते सोते ही 3 बज गए थे हम लोगों को, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो 8:40 पे आँख खुली, 9 बजे से मीटिंग, ऑफिस स्टार्ट। तो ये मेरी हालत देख लो ज़रा। आंखें खुल नहीं रही हैं बिल्कुल भी, ज़बरदस्ती खोल रखी हैं। पता ही नहीं आज तो क्या ही दिन जाएगा। तो ऑफिस वर्क चल रहा है गाइस। तबीयत अपडेट ये है कि कल आफ्टरनून के बाद से फ़ीवर नहीं आया है, लेकिन जो 2-3 दिन से इतना फ़ीवर था मुझे, इतना मतलब 101 के अराउंड था। जैसा मैंने बताया थर्मामीटर में आया ही नहीं, तो मैं एग्जैक्ट फिगर बता भी नहीं सकती। जो मेरी बॉडी ने फील किया मैं वो बता रही हूँ। तो वीकनेस हो गई है, कल से भी मैंने इलेक्ट्रॉल बहुत बार पिया है, थोड़ी एनर्जी लग रही है, लेकिन वीकनेस काफ़ी आ गई है। मतलब इतने 2-3 दिन के फीवर में ऐसे वीकनेस बहुत आ गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा है मेरे को। बस नींद आ जा रही है, सोने के बाद भी बहुत नींद आ रही है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कुछ अच्छा लग रहा है सो के या कुछ है, वो एक बीमारी वाली जो होती है ना कि बस ऐसा होता है सोते रहो उठो ही मत, वो वाली है। लेकिन काम तो काम है। मैंने आज की मीटिंग में मैंने आधी नींद में ली है ऐसे करते करते, सोचो। अभी फ़िलहाल शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम मिला है तो मैं फटाफट शायद नहाने जाऊंगी या पहले कुछ खाऊंगी, रात से भूख लग रही है मुझे। उसके बाद देखते हैं हाउ द डे गोज़। A few inches later. रूम शिफ्ट कर लिया है, इस वाले रूम में मैं आ गई हूँ। और थोड़ा नहीं काफ़ी मेस्ड अप है रूम, क्योंकि बुआ आई हैं। बुआ मम्मी उधर वाले रूम में जहाँ मैं पहले बैठी हुई थी, इसी वाले रूम में बैठ के बातें करेंगी, फिर डिस्टर्ब होता मुझे भी, तो मैंने रूम शिफ्ट कर लिया है। और जो दिन में मेरी ट्रेनिंग हुई थी 2-2.5 घंटा वही हुई। अब मैं नहा ली हूँ और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक ही है। अब बस शाम को एक टेस्ट होना है मेरा, 1 घंटे 1.5 घंटे का। उसके बीच में उन्होंने टाइम दिया हुआ है प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर इसमें कुछ आप कर नहीं सकते, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि थियोरेटिकल रट्टा मार लो, थोड़ा बहुत मैं देख लूँगी। बाकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सर में ना मेरे बहुत दर्द होने शुरू हो गया, यहाँ से लेके ना यहाँ तक बहुत मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन शुरू हुआ है। ये शायद जो मैंने पैरासीटामॉल्स खाई है ना, 3-4 तो खाई हैं शायद, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। हमेशा क्या होता है, बीमारी में आप दवाई खाते हो, बीमारी के टाइम पे तो रिलीफ लगता है, लेकिन जब आप ठीक हो जाते हो ना, वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट रहता है। जबकि मैंने नारियल पानी भी पिया, कल भी पिया, आज भी बुआ लेके आई हैं, फ्रूट्स भी लेके आई हैं, इलेक्ट्रॉल भी पी रही हूँ, दूध भी पी रही हूँ, डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मम्मी खुद ध्यान दे रही हैं इस चीज़ का कि मैंने दवाइयाँ खाई हैं तो मैं डाइट प्रॉपर लूँ, बट स्टिल वो साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो बस वो सर में भी दर्द है। भी जा रही हूँ लंच करने के लिए, पूजा वूजा भी सब हो गई है, मिलते हैं बाद में। लंच टाइम, ये सब बुआ बना के लेके आए हैं जो हम खाने वाले हैं। मम्मी गरम कर रही हैं, हेलो कह रही है मम्मी, हेलो। ये रही बुआ। नहीं, वो मेरी मम्मी ने बहुत पीछे मेरे को ज़बरदस्ती कर दी कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरे में काम नहीं होता, ये नहीं होता। मैं
मैंने बोला मेरे से फालतू की बकवास मत कर, कोई किसी की शादी नहीं करा सकता जबरदस्ती। मैंने कहा कि जब तुम्हारे घर में रोटी नहीं है तो शादी की तूने सोची कैसे? काम नहीं था तो इससे तो तू ही घर का काम कर लेता, काम की प्रॉब्लम थी तो। फिर बच्चा भी हो गया है, शादी 2 साल पहले, आज तक नहीं बताया, और 7 महीने का बच्चा भी है। नहीं मैडम प्लीज हेल्प मी, जो मैसेज करा था। मैंने कहा देख क्या हेल्प चाहता है, तेरी पीएचडी थीसिस मैं लिख दूँ या तेरे घर का खर्चा मैं चलाने लगी? मैंने कहा मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्चा चला सकूँ, दोनों बातें पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट हेल्प यू वांट फ्रॉम मी? मैंने कहा मेरे को तो एक ही हेल्प आती है कि तुम काम करो, मैं तुम्हारे चैप्टर ठीक करके भेज सकती हूँ, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे हालात ऐसे रह गए हैं कि तुम पीएचडी करोगे। लाइनर भी आ गया गाइस स्टॉक में, ख़त्म हो गया था बहुत टाइम से। लॉकडाउन में घर में रहते रहते ध्यान ही नहीं दिया कि लाइनर भी ख़त्म हो गया। काजल था मेरे पास पेंसिल वाला, तो मैं उसी से ही कभी कभी लाइनर लगा लेती थी। फिर कल मैंने बुआ को बोला ऐसी बातों बातों में कि मेरा लाइनर ख़त्म हो गया है, तो आज लाइनर आ गया। यही है, बस ऐसे बातें चल रही थी, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी। बच्चे उनके अंडर में पीएचडी करते हैं। मेरी बुआ हिस्टोरियन है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, और बुक्स भी काफ़ी बुक्स लिखी है उन्होंने। शी इज़ अ वेल नोन राइटर ऑल्सो। तो उनको है कि भाई पढ़ाई लिखाई इज़ अ मस्ट, और वो एक इंसान को उसके एजुकेशन से ही जज करती हैं। और मेरी बुआ की जजमेंट, उन्होंने आज तक किसी के बारे में भी अगर कुछ भी बोला है तो वो पर्सनालिटी ट्रेट उस बंदे का निकला ही निकला है, चाहे बाद में से ही थोड़ा। मेरे भी जितने फ्रेंड्स थे, बुआ मुझे बोलती थी कि ठीक है ये ठीक है या ये नहीं है, वो एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें निकली हैं। तो उनको फेस रीडिंग करनी आती है, ऑब्वियसली इतने साल का उनका एक्सपीरियंस है। और मैंने मेरी बुआ से ज़्यादा मेहनती बंदा नहीं देखा है। मैंने तो छोड़ दो, मैंने दुनिया बहुत देखी, मैं भी बहुत निकली, मेरी भी बहुत मेहनत की अपनी जर्नी है, लेकिन उनसे ज़्यादा मेहनती, उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड पढ़ाई को लेके। और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई है ना, जिस पॉइंट से वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, उन्होंने वहाँ से शुरू किया है। तो मेहनत का तो उनकी लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप बोलोगे ना कि नहीं मैंने इनसे भी ज़्यादा देखा है, तो ये उससे भी 2 कदम आगे ही होंगी, वो लेवल है। और ये नहीं कि मेरी बुआ ऐसे मैं बढ़ाइयाँ मार रही हूँ, लिटरली ऐसा है। और वो मुझे भी चाहती हैं कि मैं भी इतनी ही मेहनती बनूँ, बट इनसे सीख रही हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ, कर भी रही हूँ, लेकिन इनका लेवल तो मैं तो कभी इस जन्म में तो मैच नहीं कर सकती। प्यार फीलिंग्स सबके लिए है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरली प्रोटेक्टेड है मेरे लिए। लेकिन हाँ, उसूलों की है। अगर मैंने इनकी कोई भी बात नहीं मानी, झूठ, अगर इनसे मैंने झूठ बोला कभी या इनको हर्ट हो गई कोई चीज़, तो ये मुझसे कितने भी अटैक से ये मुझे छोड़ देंगे। उसूलवादी बहुत ज़्यादा है, और कुछ चीज़ों से नफ़रत है तो वो है वो मेरे लिए। तो और अनफॉर्चुनेटली मैं इन्हीं का ही दिल दुखाती रहती हूँ, और यही इनसे प्यार मुझे दुनिया में कोई करता भी नहीं, और मेरी सारे झगड़े लड़ाई फसाद सब इन्हीं के साथ हो जाते हैं। ज़िंदगी की भी क्या माया है ना। चलो अब काम कर लेते हैं थोड़ा। बेस्ट है कि कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे दे दें। सही है, खामा खाई हाइप बना रखी है। नारियल पानी दे दो दे दो दे दो। कपड़े रख दिए? मुझे पानी चाहिए। नानू जा रही है, मैं नारियल पानी पी रही हूँ। तो 1 घंटे को कितना भागोगी? यहाँ से आ जाना आता है। लो लो। हाँ अच्छा तो यार एक ही लाना, 2 लाना। ये वाला टाइम नहीं होता, एक वाला जाना। मैं तो गाड़ी में जब खा के दिलाई नहीं आई हूँ। हमारे पानी यार चाय पता नहीं।
बुआ चली गई, जैसा कि आपने देखा, नारियल पानी पी लिया। 4 बजने वाले हैं। मेरा टेस्ट का लिंक आ चुका है 4 से 7 का। घंटा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, जो भी सुना है, जो थोड़ा बहुत याद होगा वही दे दूँगी, क्योंकि मेरा अभी और रिवाइज़ करने का मूड भी नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं ही नहीं है यार, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये जब होंगी उस प्रोसेस में गलतियाँ भी बहुत होंगी और तभी चीज़ें समझ में भी आएंगी। बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द कंपनी करना तो है ही है। तो मैं शायद 4 या 5 बजे शुरू करके उसको निपटा दूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। Soon after. ग्रोफर से यहाँ रख दीजिए। फ्री हो गई मैं, टेस्ट दे दिया मैंने। 30 मिनट्स का ही था, 30 क्वेश्चन ही थे। वैसे मैं पास हूँ, 15 नंबर आए हैं मेरे। वैसे मैं पास हूँ, पर इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने रख दिया था 30 में से 24 आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई करोगे। बट कायदा कहता है कि मैं पास हूँ, कि मेरे 30 में से 15 नंबर आए हैं, बिना पढ़े बिना कुछ किए, बस जो सुना, जितना समझा, उसके बेसिस पे मेरे 15 नंबर आए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ उन 15 नंबर से। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, 24-25 नहीं आए। मैं खुश हूँ कि मेरे 15 नंबर आए हैं। आज का दिन यही समाप्त होता है, ऑफिस वाला। अब उठूँगी, थोड़ा सर में एकदम से दर्द होने लगा था दोबारा से, अब ठीक हो गया, 5 मिनट ही हुआ था। बुआ श्रीलंका से एक ऑयल लेके आई थी, सिनेमन ऑयल। जब वो श्रीलंका गई थी तब लेके आई थी, दिखाती हूँ मैं आपको। इस बॉटल में आया था। पूरा ख़त्म हो चुका है और ये यूज़ नहीं किया है। 2 साल से पैक रखा था, लेकिन ये डिफ्यूज़ हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे इत्र होते हैं ना, रखे रखे भी उड़ जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये वो है, ये उड़ चुका है पूरा। आज थोड़ा बहुत बचा था, मेरे हेडेक हुआ, मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो ये लगाते हैं। और इससे विदिन 3 to 4 मिनट्स, चलो 5 मिनट मैक्सिमम, सर का दर्द ठीक है। और अभी मम्मी बालकनी में है, उन्होंने मुझे बोला है कि बाहर अच्छी हवा चल रही है, तो थोड़ा बाहर आ जा, अंदर घर में घुसना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा फ्रेश एयर भी लेनी चाहिए। तो मैं बालकनी में जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने, फिर चाय बनाऊँगी। अभी मैंने कुछ 3-4 रील्स बनाई हैं इंस्टाग्राम पे, जाओ जाके देखो, बताओ कैसी लग रही है, बताना कमेंट्स में, बताना अच्छी है नहीं है, कैसी है। और कुछ नो फिल्टर विदाउट मेकअप भी है, मेकअप तो खैर मैं करती ही नहीं, नो फिल्टर भी है, कुछ फिल्टर के साथ भी है। तो बताना, इंस्टाग्राम पे जाओ और बताओ कि कैसी लगी, फिर यूट्यूब पे आओ और फिर बताओ कि व्लॉग कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखो, मैं भी आराम करती हूँ, और किसी और अलग से घर के व्लॉग में ही मिलूँगी, क्योंकि अभी तो जॉब चालू है, जाना आना पता नहीं मैं आपसे किस तरीके के व्लॉग में मिलूँगी, पर हाँ मिलूँगी ज़रूर।